अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। यूनिट 2 का हमारे पास है लेक्चर नंबर 4। टॉपिक क्या है हमारे पास? शेल। अब आपके पास शेल क्या होता है? जैसे कि आपके पास नील बोहर एटॉमिक मॉडल में और रदरफोर्ड ने दोनों ने सजेस्ट किया था कि आपके पास एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो किस पाथ में करता है? एक सर्कुलर पाथ होती है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पार्ट में अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं या ऑर्बिट बोलते हैं या एनर्जी लेवल बोलते हैं। और आपके पास जो शेल की वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, उसकी जो डिस्क्राइब करते हैं वो एन वैल्यू से डिस्क्राइब करते हैं। अब आपके पास एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं के एल एम एन से भी। अब अगर आपके पास n इज इक्वल टू यानी n अगर 1 के बराबर हुआ तो इसका मतलब है आपके पास जो फर्स्ट शेल है के शेल वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर आपके पास क्या होता है n की वैल्यू 2 हो गई है तो फिर आपके पास क्या होगा, वो हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आपके पास जो सर्कुलर पार्ट होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस वो क्या कहलाते हैं? शेल कहलाते हैं। सब शेल। शेल को मज़ीद क्या कहते हैं? डिवाइडेड होते हैं। और वो मज़ीद जो एनर्जी लेवल में डिवाइड होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब शेल या सब एनर्जी शेल बोलते हैं, सब एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो आपके पास क्या होते हैं? 4 सब शेल है जिसके नेम हमारे पास क्या है? S P D N F। आपके पास 4 सब शेल है S P D F। तो आपके पास क्या होते हैं, जो सब शेल S है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 के बाद जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो आपके पास क्या जाएगा? शेल P में, सब शेल P में चला जाएगा। इसी तरह आपके पास जो D है उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और F जो सब शेल है उसमें कितने आपके पास आते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये इनकी कैपेसिटी है कि मैक्सिमम इनमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। आपके पास जो सब शेल एस है तो वो सफ़ेयर फॉर्म में होता है और वो क्या होता है, उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। जबकि आपके पास पी क्या है? पी में आपके एक्सिस पे होते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो आपके पास क्या होते हैं, हर जो आपके पास एक्स में जो भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पी में भी और जेड में भी। इस तरह आपके पास जो पी सब शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। और डी में आपके पास क्या होते हैं? 5 सब शेल होते हैं। ये देखिए आपके पास डी में क्या है? 5 सब शेल होते हैं जो अपने अराउंड एक्सिस के अराउंड अरेंज होते हैं। और आपके पास जो सब शेल एफ है उसमें क्या होते हैं? 7 ऑर्बिट्स होते हैं। और ये क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, तो इसकी जो शेप होती है वो ड्रा करना मुश्किल होता है। अब आपके पास जितने भी नंबर ऑफ शेल होते हैं उसको हम क्या करते हैं, जो उनकी वैल्यू होती है वो 1 2 3 में होती है। और उसको हम रिप्रेजेंट क्या किससे करते हैं? अल्फ़ाबेटिक से KLMN। और जो आपके पास फार्मूला होता है शेल का वो हम क्या करते हैं? 2n2, यानी आपके पास 2n और उसकी पावर 2 होती है। तो जब आपके पास n1 होगा, 1 की वैल्यू हम पुट करेंगे, 1 कि जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 2 आएगा। यानी आपके पास सब शेल आपके पास क्या आएगा? जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एस सब शेल में आएंगे। एन की वैल्यू जब आपके पास 2 हो जाएगी तो इसके पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आपके पास इसमें सब शेल एस भी आएगा और आपके पास पी भी आएगा। शेल सब शेल के बाद है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके पास क्या होती है? जब ऑर्बिट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं उनकी अरेंजमेंट जो होती है या डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी आपके पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस या शेल। तो आपके पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रॉन जब फिल होगा तो सबसे पहले वो क्या जाएगा? लोएस्ट एनर्जी लेवल में जाएगा। जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी तो उसकी तरफ उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे।
और आपके पास क्या होते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एक ही ऑर्बिट में उनकी सेम स्पिन नहीं होगी, दोनों की ऑपोजिट स्पिन होगी। अगर एक ऑर्बिट आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन हम फिल कर रहे हैं दो, तो उनकी स्पिन सेम नहीं होगी, उनकी ऑपोजिट होगी। अगर सेम स्पिन होगी तो फिर हम क्या करते हैं, उसको सेम ऑर्बिट में नहीं करते, बल्कि हर सिंगल ऑर्बिट में हम क्या करते हैं, सिंगली प्लेस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद से हमारे पास ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है, जिससे हम क्या करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की लोकेशन वगैरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये देखिए आपके पास है 2p2। अगर हमारे पास जब 2p2 आएगा, यानी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इसका मतलब होता है कि आपके पास जो एनर्जी लेवल है वो क्या है, 2। जो उसकी पावर है उसका मतलब है कि आपके पास जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो आपके पास शो करता है। और आपके पास पी क्या शो कर रहा है, एनर्जी सब लेवल। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो आपके पास अरेंजमेंट होती है वो भी हमें इससे पता चल जाता है। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एनर्जी लेवल की, वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होती है, लोएस्ट एनर्जी लेवल से हाईएस्ट एनर्जी लेवल की तरफ हम मूवमेंट करते हैं। आपके पास जो एस सब शेल है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, तो आपके पास क्या होता है, लोएस्ट शेल यानी 1s। फिर आपके पास जब हमारे पास n की वैल्यू 2 होती है तो उसमें 2 सब शेल है, यानी s और p। फिर आपके पास 3 में आपके पास 3 सब शेल है, S, P एंड D। और 4 में आपके पास क्या होती है, 4 सब शेल है, S, P, D एंड F। तो इनके हम क्या करते हैं, लोएस्ट टू हाईएस्ट एनर्जी लेवल में अरेंज करते हैं। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d। इस तरह हमने क्या किया, इसकी अरेंजमेंट कर दी। अब आपके पास जब इलेक्ट्रॉन फिल होगा तो हम क्या करते हैं, एरो, यानी आपके पास पहले इलेक्ट्रॉन आएगा 1s में, फिर आपके पास क्या आएगा 2s, 2p, 3s, फिर आपके पास यूँ मूवमेंट करें 3p, 4s, फिर आपके पास एरो कहाँ जा रहा है 3d, 4p, 5s। इस तरह आपके पास क्या होती है, लोएस्ट टू हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, हम अरेंजमेंट करते हैं। अभी देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चार आपके पास मैग्नीशियम आ गया है। अब मैग्नीशियम में आपके पास क्या है, 5 आपके पास क्या होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी अरेंजमेंट हम क्या करेंगे, 1s, 2s, 2p। आपके पास पहले हम क्या करते हैं, लोएस्ट टू हाईएस्ट इनकी अरेंजमेंट कर देंगे। फिर हमारे पास क्या करते हैं, इसकी 1s, 2s, 2p। 1s में आपके पास s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 1s2। फिर आपके पास 2s2, 2p 6, 3s और 3s2, 3p 6। तो इस तरह आपके पास क्या, आपके पास 3p2। हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी अरेंजमेंट करते हैं। ये आपके पास क्या है, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ये देखें आपके पास 1s, 2s, 2p, यानी हमारे पास लोएस्ट से हाईएस्ट की तरह हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्या है, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इस तरह हम बाकी तमाम एलिमेंट की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस रूल की या इस मेथड पे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं।